पे देखिए खाना बन रहा है। यहाँ पे चौकी रख करके चौकी के ऊपर जो है खाना बन रहा है। अच्छा ये यही नीतीश कुमार से प्रयाग है कि जितना भी जनता डूब रही है उनको सुरक्षित जो है खाना और भोजन समय से पहुंचाया जाए ताकि ये देखिए ये घर है और घर में देखिए कितना पानी है। यहाँ पे देखिए ये पूरा पानी हो गया है, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मवेशियों को चारा भी नहीं मिल रहा है। जो भी चारा है वो सब नुकसान हो गया है और घर में यहाँ पे चल रहा है। देखिए घर में कैसे पानी जा रहा है, लग रहा है कि नदी बन गया है घर। ये घर का इस स्थिति में आ गया है कि कब गिर जाएगा इसका कोई पता नहीं है। इधर घर में लेके एक बार आइए, कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है। यहाँ पे चौकी रख करके चौकी के ऊपर जो है खाना बन रहा है। अच्छा ये पानी इधर निकलने का रास्ता है बबी, ये पानी जा रहा है इधर। ये देखिए कितना तेज पानी का बहाव, एक बार दिखला दीजिए खूब अच्छे से कि कितना तेज पानी आ रहा है इसमें। और पानी ऐसे आ करके पूरा घर में देखिए सामान जो है चौकी के ऊपर रखा हुआ है। क्या नाम है चाची आपका? समिंतरा देवी। अच्छा ये घर में पानी कभी मान ली कि घर गिर भी सकेला? हाँ गिर सकेला। तो जोन सामान बाटे सामान निकलवा के रोड पे काहे नहीं चल जात? पूरा जमीन जोन बाटे कि पूरा दलदल हो गइल बाटे। हाँ सब दलदल हो गइल बा। घर कभी भी गिर सकेला, एक कुछ ना कहल सकेला। अकेला बानी सन तो हमनी के कहाँ कहाँ सामान ले जाई सन। हाँ। इतना आफत बाड़ी सन जे का ना। और बतलाइए कि अगर पानी कितने बजे रात में आया चाची? 11 बजे। 11 बजे रात में आया? हाँ। अच्छा और सरकार की तरफ से कोई नहीं आया नाव लेकर के बोट लेकर के आने कि आप लोग का सामान जो है सामान सुरक्षा यहाँ से निकाला जाए? कोई नहीं ना क्यों नहीं किया। बतलाइए कितना शर्मसार करने वाला बात है। अगर बोट नाम आया रहता तो सामान दिखा दीजिए। ये सामान जो है अब इन लोगों का सुरक्षित बच गया रहता। ये दिखलाइए इधर जो है ये सामान जो है ये सिलेंडर इधर पानी में ये सिलेंडर आपका है? ये देखिए ये सिलेंडर है, इधर ये खाना बनाने वाला ये है। देखिए कितना पानी है यहाँ पे, आप पानी का अंदाज़ा दिखा सकते हैं। और पानी का एक बार धार दिखा दीजिए कितना तेज बहाव है। फिर लेकर के हम चलते हैं नेक्स्ट घर में चलते हैं, आपको फिर दिखा रहे हैं वहाँ से कवरेज करके। आराम से है ना, नहीं है ना कुछ हो पानी में काला कोई चलो बा। यहाँ पे देख सकते हैं जितना सामान यहाँ पे बचाने वाला है ये लोग सामान अपना निकाल करके सुरक्षित कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है सामान अपना ये लोग कितना बचाएंगे? जब तक सरकार की तरफ से कोई बोट और नाव का यहाँ पे व्यवस्था नहीं कराया जाएगा तब तक सामान यहाँ से कैसे ये लोग निकालेंगे? अभी सामान यहाँ पे रखे हैं और ज़्यादा पानी आएगा फिर पूरा सामान बह जाएगा, भीग जाएगा। नहीं देखिए इधर दाल है, देखिए दाल है और जितना सामान है यहाँ पे रखे हुए हैं लोग घर में से निकाल कर। और घर का भी ऐसा स्थिति है कब घर गिर जाएगा कोई पता नहीं है। पानी का बहाव दिखा दीजिए कितना तेज है पानी का। क्या नाम हुआ चाची? हमार सुभावती देवी। अच्छा कितने बजे रात के पानी आइल बा? 10 बजे का आइल बा पानी। हाँ तो 10 बजे आइल बाटे तो सामान जो हेजा रखल बा। फिर अगर ज्यादा पानी आवे तब का करम लोगन? तब पानी अब ज्यादा आई तब का कइल रही, अब रोड पर जाई रही। अब हमनी घाट में नहीं छन। अब सरकार जौन करी खाना वाना खाने लोग कि ना? खाना कहाँ बनल लकड़ी भीज गइल बाटे बनी। देखिए ये स्थिति है। शर्म आना चाहिए बिहार के नेताओं को। बाढ़ पे बात करके नदियों से नदियों को जोड़ने जीवन हरियाली और स्वच्छता अभियान चलाते जो है बिहार बाढ़ का जो है विकास जो है देखो पूरा विकास 2000 है बाढ़ में बिहार का विकास। लेकिन जल जीवन हरियाली से उठ करके बिहार में नदियों से नदियों को जोड़ने का बात किया जाए और बिहार में नदियों पे बात किया जाए, बाढ़ पे बात किया जाए। से बाढ़ से हमारे बिहार को बचाया कैसे जाएगा? आपका चलेंगे, अब उधर चलेंगे। रोक ले रहा हूँ क्या नाम हो चाची? संध्या देवी। अच्छा
पानी इतना कितना बजे से आइल भाई बतलाई? 12 बजे रात से। 12 बजे रात से। हमें के रहत रहलो? एमे बूढ़ा अच्छा, कहाँ बनी वहाँ के? गल बनी भैंसी में। भैंस में गइल। अच्छा, घर में सामान उमान जौन बाटे कि सामान निकाल लेल बानी कि सामान भीग खई कल पावन भीग गइल बा सामान? दिखलाइए पानी, इधर दिखलाइए घर में ये पानी कितना चल रहा है। पानी देखते बानी जा सर। पानी देखिए, पानी में पूरा घर डूब गया। ये इन लोगों का मजबूरी हो गया है, ये स्थिति हो गया है कि पानी में पूरा घर डूब गया है। इसके वजह से ये लोगों को रोड पे जाके भाग के रहना पड़ रहा है और खाना अभी तक भी नहीं मिला है। सामान, जितना सामान पूरा भीग गया, पूरा भीज गया। ये शर्म करने वाला बात है बिहार में कि बाढ़ जो है हर साल आता है। ये नहीं कि इसी टाइम आया है, हर साल बिहार में बाढ़ आता है। और बाढ़ दिखाइए, इधर लाइए, कल दिखाइए पानी कैसे पिया जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। खाना ना मिले रह जाएगा इंसान, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता है। अब जरा बतलाइए कि बिहार का विकास जो है, अब ये पानी जो है, कल को जो पानी देना चाहिए, कल के ऊपर से पानी जा रहा है। कितना विकास हो रहा है बिहार में, आप लोग बतला दीजिएगा कमेंट करके। अब देखिए कोई पानी कैसे पीगा, अभी प्यास लगेगा तो आप लोग कैसे पानी पीजिएगा? सर पानी नहीं मिल रहा है, क्या करें? पानी नहीं मिल रहा है, यही पानी पी रहे हैं लोग, हम लोग। और क्या कर सकते हैं? खाली मीठा चिवड़ा मिल रहा है, मीठा चिवड़ा से पेट भर जाएगा, धर्म चल जाएगा। छोटा छोटा बच्चा है, वो भी रो रहा है। लोग घर में इतना पानी लग गया है, सामान कोई भी नहीं बचा है, सामान दे गया है। अधिकारी कोई आया है कि नहीं? अभी कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। आएगा अधिकारी तब ना। कोई अधिकारी नहीं आया, पूछवे नहीं कर रहा है लोग, कौन है, कहाँ से हैं आप लोग। सोचिए, रात में 12 बजे पानी आया और अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया और कोई मंत्री नहीं आया इन लोगों को समस्या सुनने के लिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा सरताज अंसारी नाम है। ग्राम चिवराही पंचायत बिंदवलिया टोला से हम बोल रहे हैं। यहाँ में देखिए सुबह से शाम हो गया, 12 बजे रात से पानी चढ़ रहा है। यहाँ अभी तक कोई जायजा लेने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आए हैं। ये दोपहर 3 बजे के करीब में मुखिया जी यहाँ का विजय यादव जो है चिवराही पंचायत का, यहाँ चिवड़ा मीठा ये दिए हैं। चिवड़ा मीठा से क्या जनता को यहाँ से प्रवसित हो जाएगा? यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। एक घर में 10 व्यक्ति हैं, एक 2-2 किलो चिवड़ा मिला है। 2-2 किलो चिवड़ा से 10 व्यक्ति हैं एक घर में। बताइए क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे ये लोग? सामान कोई बचा नहीं है, सब लोग कलप रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे परेशान हैं। कोई अभी तक कर्मचारी देखने के लिए नहीं आए लोग। बिहार में जब भी बाढ़ आता है तब भी चिवड़ा और मीठा प्रसिद्ध है। कब तक बिहार में चिवड़ा मीठा मिलेगा? जो बिहार का हक है वो हक मिल जाए, ये लोग बिहार को नया बिहार बना देंगे। बिहार में जब भी आपदा आता है, हर क्षेत्र में जब भी बाढ़ आपदा आता है, उसमें चिवड़ा मीठा फेमस है बिहार के लिए। चिवड़ा मीठा 1 केजी ला कर देंगे और अपना जो है हम वोट बैंकिंग बनाएंगे। देखिए सामान कैसे ये लोग लेकर के आ रहे हैं। देखिए जो भी सामान है, जो निकलने वाला है, ये लोग अपना थोड़ा मोड़ा सामान निकाल रहे हैं और जो नहीं निकलने वाला है वो सामान सभी छोड़ दे रहे हैं यहीं पे ये लोग। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रामेश्वर बीन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे है, यहाँ पे तो बहुत पानी कम है। हम लोग रास्ते में भी कवरेज करके आए, वहाँ पे इसमें थोड़ा कम है पानी। उसमें भी घर में भी बहुत ज़्यादा पानी लग गया उसमें। हाँ, तो आपके तो घर में पानी नहीं गया होगा? हाँ ना, इसमें भी चला गया, उसमें भी नहीं गया, ये घर में नहीं गया। और तो सब घर बुड़ी गया, देख ही रहे हैं आप, सब घर बुड़ गया। कितना पानी है यहाँ, कहाँ भर पानी है। आप हेल कर आ रहे हैं, उधर से इधर से जा रहे हैं, उधर जाने के भी रास्ता नहीं है। उधर से कैसे रात में जब पानी आया कैसे मालूम हुआ कि पानी पानी इधर से हर कर आ रहा है सर, इधर से। हाँ, बहुत तूफान में पानी आ रहा है। एक के वजह से लोग भाग रहा है। कितना लोग जो नहीं भागा उसको चौकी के एथी कर लेकर उस पर मरीज कर ले गया उस पागल रोड। रात से पानी आया है और यहाँ के लोग परेशान हैं। अभी तक सामान निकाल रहे हैं लोग। दिखाइए उधर, एक बार दिखा दीजिए, कैमरा निकाल दीजिए। सामान जितना निकलने वाला है उतना ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कितना सामान दो ही गई, सामान हम लोग अपना निकाल लें सुरक्षित। कितना सामान दही गई, कितना बहुत सामान दही गया इधर से। हाँ, बहुत सामान दही गया। हमारा एक नहीं दहा है, बहुत लोग के इसमें सामान दही गया। हमारा थोड़ा लोग इधर से जो है घर वर से खखाड़ तूर दिया, पानी आया है, उसी में थोड़ा दहा है, जाने। तब का कहिला, अब सब लोग यही तूफाने में मरत है। घर गिर गई बा, हाउ घर देखिए, घर ढह गए, हाउ सब घर ढह गई बा, हमरे घर हाउ।
क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम शरण कुमार पड़ेगा, चिरई पंचायत से हम 4 नंबर वार्ड से। मेरा घर ये पड़ेगा। इसमें जो है 12 बजे रात को पानी आया, तभी से हम पूरा परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है खाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। यहाँ जो मुखिया आए थे 1-2 किलो चीज़ा जो है देख के चले गए। उसके बाद कोई अधिकारी नहीं आया है कि यहाँ की जनता डूब रही है कि मर रही है कि बच रही है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारा यही नीतीश कुमार से प्रयाग है कि जितना भी जनता डूब रही है उनको सुरक्षित जो है खाना और भोजन समय से पहुंचाया जाए, ताकि बालक छोटे छोटे बालक हैं। उसमें 4 आदमी लग रहा है। यहाँ पे जो ये चौकी पे लोग सामान लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पे अगर नाव और बोट का इंतजाम हो गया रहता तो इतना परेशानी सामान नहीं था तो परेशानी का सामना आप लोग को नहीं करना पड़ता। जी 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 सामान जितना रहता वो सामान सभी सुरक्षित निकल गया रहता। जी, यहाँ कोई भी सुविधा अभी तक सरकारी कोई भी अधिकारी नहीं आया है कि यहाँ लोग डूब रहे हैं कि मर रहे हैं कि बच रहे हैं। कोई भी नहीं आया कि हाँ चलो हाँ जो है हमारा जनता है, इनसे ज़रूरत है कि नहीं है। हमारे नीतीश कुमार से यही प्ले है कि जो है यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी तक भूखे तड़प रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था किया जाए और जो है जनता के थोड़ा सा सुकून दिया जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा बच्चा सर 3 है। कितने साल के हैं? एक 6 साल के है, एक 7 साल के है और एक है अभी 3 साल का। जी 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बतलाइए अभी खाने के लिए तड़प रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे अभी तक कोई अधिकारी जायजा लेने नहीं आया कि यहाँ के लोग खाए हैं कि भूखे हैं अभी तक।